नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कबीर दास के दोहों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने हिंदी का चैनल अलग कर दिया है जिसका नाम है हिंदी एरा। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही वो चैनल बनाया है, तो जो भी विद्यार्थी उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर कर लीजिए। बहुत जल्द आपकी हिंदी की क्लासेस वहीं पर होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं और इससे पहले हम लोग 10 दोहे कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 11वां दोहा है। आप समझिए इसे। तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। ये कबीर दास का दोहा है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग दोहे का यहाँ पर संदर्भ समझेंगे और संदर्भ में मैंने बताया था कि आपको कवि की प्रशंसा के लिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये आपको लिखनी है। इससे आपको क्या रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पंक्तियां क्या हैं? कविता कामिनी की कोमल कांत काया का कुसुमित श्रृंगार काव्य के कोटिक कलावंतों ने बड़ी ही सुंदरता से किया है। इन पंक्तियों को आप लोग याद कर लीजिए या फिर कहीं कॉपी पर लिख लीजिए। ये आपको जो संदर्भ है उसकी स्टार्टिंग में जरूर लिखनी है। फिर आपको संदर्भ स्टार्ट करना है यहाँ से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शाखी भाग से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। बाकी आपने जिस प्रकार से संदर्भ याद किया हो वैसे भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रसंग की तरफ। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है? कई बार आपको बताया गया है कि व्याख्या का ही जो संक्षिप्त रूप होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो ये हो गया दोहे का प्रसंग। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले एक बार यहाँ पर जो दोहा दिया हुआ है इसका अर्थ समझ लेते हैं। अब समझिए इसे। तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ। तो यहाँ पर जो तू तू शब्द दिया हुआ है ये ईश्वर के लिए कहा गया है। तुम या फिर आप का नाम लेते लेते या फिर ईश्वर का स्मरण करते करते तुम भया यानी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। कबीर दास क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका नाम लेते लेते या फिर आपका स्मरण करते करते मैं आपकी तरह ही हो गया हूँ। मुझ में रही ना हूँ। हूँ का अर्थ है यहाँ पर अहंकार से। मुझ में अब बिल्कुल भी अहंकार नहीं रह गया है या फिर मेरा अहंकार अब समाप्त हो गया है। वारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। फिर आगे कबीरदास कहते हैं कि मुझे अब जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई है और जित देखो तित तू। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर आप ही आप यानी हे ईश्वर, मैं जिधर देखता हूँ उधर आप ही मुझे नजर आते हैं। तो ये हो गई इन पंक्तियों की यहाँ पर जो अर्थ है। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या समझिए। संत कबीर दास कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही है, यह करते करते मुझ में हूँ नहीं रही। अर्थात तुम्हारा नाम लेते लेते मेरा अहंकार समाप्त हो गया है और अब मुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है, अथवा मैं उस पर निक्षावर होते होते पूर्णतया परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया हूँ। अब मेरी नज़र जिधर भी जाती है उधर तू ही तू अर्थात परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य समझते हैं। तो आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य लिखना भी आवश्यक है। इसमें क्या चीज़ें आपको लिखनी है? भाषा शैली, छंद, रस और गुण। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी
काव्यगत सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। ये कबीरदास का कोई भी दोहा है, सब में आप लिख सकते हैं। इनकी भाषा कैसी रही है? पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी। छंद कौन सा है? दोहा। और रस तो आप भक्ति रस और शांत रस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और गुण कौन सा है? प्रसाद। तो ये हो गया काव्यगत सौंदर्य, ये आप सभी दोहों में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दोहा आता है 12 नंबर, समझिए इसे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब समझिए इसका प्रसंग। देखिए, जो आपका संदर्भ है वो सेम रहेगा, प्रसंग व्याख्या ये अलग रहेगी। तो प्रसंग समझिए इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में जीव विषय वासना युक्त संसार की मौज मस्ती में लिप्त है, परंतु कबीरदास जी प्रभु वियोग का अनुभव कर रहे हैं। आप समझिए इसकी व्याख्या। तो व्याख्या करने से पहले हम लोग इसका जो अर्थ है वो सरल भाषा में समझ लेते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। संसार के वो सभी व्यक्ति सुखी हैं जो खाते हैं और सोते हैं। खाने और सोने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उन्हें भगवान की भक्ति करने से इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं? सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। और जो कबीर दास हैं वो सांसारिक मोह माया से अब बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब उन्हें इन सब से कोई भी लगाव नहीं है। उन्हें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो वो क्या हैं? दुखी हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही है, इस कारण वो दुखी हैं। अब समझिए इसकी व्याख्या। कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। कबीरदास को पूरा संसार मोह में डूबा हुआ, सांसारिक मोह माया में ग्रसित दिखाई देता है। जिन जीवों ने वियोग का अनुभव नहीं किया वह आनंद से खाते पीते हैं, अर्थात सांसारिक सुखों में लिप्त हैं। वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़े हैं। तो यहाँ पर कबीरदास उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो उन सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उसी में वो सुखी हैं। उन्हें भगवान की भक्ति से कोई भी मतलब नहीं है। कबीर का अज्ञान दूर हो गया है, क्योंकि कबीरदास को अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उन्हें सांसारिक मोह माया से अब तनिक भी लगाव नहीं रह गया है। उनमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी है। सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। विमुख का मतलब है उससे हट गया है, अलग हो गया है। कबीरदास के अंदर ईश्वर को पा लेने की अतिशय बेचैनी है और उन्हें भला नींद कहाँ, वह ईश्वर की विरह व्यथा में रोते रहते हैं, अर्थात ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। तो कबीरदास अब सांसारिकता से बहुत दूर हैं, उन्हें अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो वो ईश्वर को पाने की लालसा में व्यथित हैं और रोते रहते हैं। फिर अगला दोहा समझिए यहाँ पर। चारु वेद पढ़ाए कर हर सू न लाया हेत, बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। तो सबसे पहले इसकी हम लोग इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने कहा है कि वेद पुराण पढ़ लेने से परमात्मा नहीं मिलते, जब तक कि परमात्मा से प्रेम नहीं होता। मतलब कितना भी आप वेद पुराण पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर से आपको प्रेम होता है, स्नेह होता है या फिर लगाव होता है। अब हम लोग इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले इसका सरल भाषा में अर्थ समझते हैं। चारु वेद पढ़ाई कर, वेद कितने हैं? 4। तो जो विद्वान हैं या फिर जो पंडित हैं वो चारों वेद पढ़कर भी हरि सू न लाया हेत, हेत मतलब प्रेम, हरि से प्रेम नहीं कर पाया। पंडित अर्थात विद्वान जो चारों वेद पढ़कर भी हरि से प्रेम नहीं कर पाया। हरि यानी कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा। तो परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाया। बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। बाल अर्थात जो फसल होती है उसकी बाली की बात यहाँ पर की गई है। बाल कौन ले गया? कबीरा ले गया, कबीर ले गए। बाली अर्थात प्रेम, ईश्वर का प्रेम कौन पाया? कबीर पाया। देखिए बाल का मतलब यहाँ पर प्रेम से है, स्नेह से है।
तो ईश्वर का प्रेम कौन पाया? कबीर पाए। पंडित ढूंढे खेत, और पंडित अभी भी उसे खेत अर्थात बाली को खेत में ढूंढ रहे हैं, यानी ईश्वर के प्रेम को अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर दास कहते हैं कि चारों वेदों को पढ़ने से भी जो पंडित है वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाते, भक्ति की भावना उनमें नहीं आ पाती। भक्ति रूपी खेती की वास्तविक फसल बाली को तो मैंने ग्रहण कर लिया है, अब पंडित लोग व्यर्थ ही उसमें अन्न खोजने की अर्थात तत्व खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली व्याख्या की तरफ, जो कि 14 नंबर है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। अब सबसे पहले इसका प्रसंग समझिए कि कबीर दास इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर दास ने काल की चक्की के दो परतों की महत्ता का वर्णन किया है। यहाँ पर काल है, आप सभी लोग इसे सही कर लीजिए। तो काल की चक्की अर्थात काल क्रम जो है, मतलब चलता रहता है, इंसान जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही जो काल चक्र है उसका यहाँ पर वर्णन कबीर दास ने किया है। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनका अर्थ समझ लेते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी जब चलती हुई चक्की को देखते हैं तो उसे देखकर रो पड़ते हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। दो पाटन यानी चक्की के जो दो पहिए होते हैं उनके बीच में जो भी पड़ता है, यानी जो भी अनाज है वो पड़ता है। साबुत का मतलब है समूचा, वो कोई भी समूचा नहीं बचता है, उसके बीच में पड़कर वो पिस जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, चक्की का मतलब यहाँ पर है काल चक्र से, यानी काल चक्र से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो यही चीज़ यहाँ पर कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। चक्की का मतलब काल चक्र से है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। काल चक्र से कोई व्यक्ति ना बचा है और ना ही बच पाएगा। अब आगे समझिए व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं, जब उन्होंने चलती हुई चक्की, चक्की मतलब गेहूं पीसने या दाल पीसने में इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र को देखा तो वह रोने लगे, क्योंकि वह देखते हैं किस प्रकार दो पत्थरों के पहियों के निरंतर आपसी घर्षण के बीच कोई भी गेहूं का दाना या दाल साबुत नहीं रह गया। साबुत यानी समूचा नहीं रह गया, वह टूटकर या पिसकर आटे में परिवर्तित हो गया। कबीर दास जी अपने इस दोहे से कहना चाहते हैं कि संसार के इस संघर्ष में लोग किस प्रकार अपने जीवन का असली उद्देश्य खोते जा रहे हैं। सभी लोग जीवन की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, परंतु अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को ना तो पाना चाहते हैं और ना ही उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में मनुष्य के केवल आध्यात्मिक कर्म ही उसका साथ देते हैं, ना कि कोई भौतिक वस्तु। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास केवल ये बताना चाह रहे हैं कि काल चक्र से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया है। जिस प्रकार आटे की चक्की में कोई भी दाना पड़ता है वो पिस जाता है, उसी प्रकार से काल चक्र है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान की भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, अच्छे कर्म करो, यही चीज़ें आपके साथ में जाती हैं। बाकी जो भी आपकी धन दौलत है, जो भी चीज़ें हैं, वो इसी पृथ्वी पर रह जाती हैं, आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं यहाँ पर अगला दोहा 15 नंबर। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर निरपख है, ना की जगह पर खा है, तो इसे आप लोग सही कर लीजिए। टाइपिंग करते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले इस दोहे का प्रसंग हम लोग समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास ने निष्पक्ष होकर प्रभु स्मरण करने वालों को संत कहा है। ज्ञान ही वह अमृत है जो हमें बताता है कि प्रभु एक हैं। तो यहाँ पर कबीर दास ने क्या बताया है, चलिए दोहे का अर्थ समझते हैं।
पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति पक्षपात के चक्कर में पड़कर या पक्षपात के कारण अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलता जा रहा है। पक्षपात का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने धर्म को, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे की धर्म और जाति को निम्न कोटि का बताते हैं। इसी पक्षपात में पड़े रहते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और जो व्यक्ति निरपख मतलब निष्पक्ष होकर हरि का भजन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, वो क्या हैं? संत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इस दोहे का अर्थ। अब हम लोग व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या है यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग जाति, धर्म और संप्रदाय में बट गए हैं। वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। इसी सांसारिक चक्कर में पड़कर वे अपने असली जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना प्रभु भक्ति करता है, वही वास्तव में संत है या फिर ज्ञानी है। तो यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, संसार है, वो पक्ष विपक्ष में फंस गया है। अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे की निंदा करता है। तो इसी सांसारिक चक्कर में पड़कर वो अपने असली उद्देश्य को भटक गया है, अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। और असली उद्देश्य क्या है कि निरपक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना, क्योंकि ईश्वर एक है और उसी का स्मरण करना। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जो धर्म संप्रदाय का चक्कर है, इसमें ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही क्या है? वास्तव में संत है या फिर ज्ञानी है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष होकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जाति को, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे की जाति को, धर्म को निम्न दृष्टि से देखते हैं या फिर उसकी निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति इसी सांसारिक पचड़े में पड़े रहते हैं। और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर यानी ईश्वर को एक मानकर केवल प्रभु की आराधना करता है, प्रभु से प्रेम करता है, वही क्या है? वास्तव में संत है और ज्ञानी है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को सभी दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाकर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।